हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है? कल हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स बनाए थे उसमें अब हम लोगों को लाइन के काफ़ी डेटा विजुअलाइजेशन में एक लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं उसके काफ़ी फंक्शंस बनाए थे। अब आपके सामने हम लोग एक दूसरा बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले इंपोर्ट मैटप्लॉट लाइब्रेरी करेंगे। पहले उसको इंपोर्ट करा लेंगे। एक सेकंड, शायद कोई ज्वाइन किया है क्लास, देखना। एक साथ ज्वाइन नहीं करने पे हमें बार बार विंडो चेंज करनी पड़ती है। हाँ, इसमें सबसे पहला जो फंक्शन है वो मैं कल भी बताया था कि सबसे पहले आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पाई प्लॉट को, और उसका एक एलियास नेम आपने बना दिया पीएलटी। फिर आपने ईयर ले लिया, एक एरे ले ली ईयर नाम से, लिस्ट बना ली। और उसको हम लोगों ने जो प्लॉट किया है उसमें ईयर और जेएनवी की परसेंटेज और ईयर और केवी की परसेंटेज, जो जीएनवी वाला है उसमें कलर जो है वो हमारा ग्रीन है, जी से ग्रीन, और जो केवी की परसेंटेज है उसमें जो हमारा कलर है वो ऑरेंज। और हमारे जो एक्स एक्सेस है उसका नाम हम लोगों ने रखा है ईयर, वाई एक्सेस का नाम रखा है हमने पास परसेंटेज, और जो इसका टाइटल है वो है जेएनवी केवी परसेंटेज टिल 2018। इस तरीके से करके हम लोगों ने एक छोटा सा प्लॉट लाइब्रेरी के लिए बनाया है। अब इसको हम रन कराने जा रहे हैं। रन कराने के बाद आपको यहाँ प्लॉट्स में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से प्लॉट हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने एक्स एक्सेस पे ईयर लिखा था, ये मैं बता दूं, ये लाइन, ये वाली जो लाइन है, पीएलटी डॉट एक्स लेवल, यहाँ पर ईयर आ गया। पीएलटी डॉट वाई लेवल पास परसेंटेज, देखिए यहाँ पे पास परसेंटेज आ गया। और पीएलटी डॉट टाइटल, अगर आपको इसका टाइटल प्रोवाइड करना है तो वो यहाँ पे आ जाएगा जेवी के एन वी। अब बात आते हैं प्लॉटिंग में। प्लॉटिंग में हम लोगों ने जब प्लॉट किया तो ईयर के बीच में और इसके बीच में किया, और ये जी ग्रीन कलर से, यानी 2014 में जो जेएनवी की परसेंटेज है वो 90 होनी चाहिए। आप देखिए 2014 में जेएनवी यानी ग्रीन, उसकी परसेंटेज 90 है। यहाँ पे आप 90 चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप चेक कर लीजिए 92, 2015 में 92 होनी चाहिए, 2015 आप देख लीजिए 92 के सामने अलॉटमेंट। इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उनके कलर को चेंज कर सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को कुछ और चीजें भी इसमें बताई थी, जैसे फॉर एग्जांपल लाइन स्टाइल। क्या बताया था लाइन स्टाइल में? हाँ, बताइए। हाँ, जैसे हमने मान लीजिए डैश्ड कर दिया, इसको हमने डैश कर, डी ए एस एच, डैश्ड कर दिया, और मान लीजिए इसको भी हमने डैश कर दिया, तो देखते हैं कि कैसा होता है। तो अगर हम रन कराते हैं, अब देखिए लाइंस ऐसे आ गई। आप डैश की जगह डॉटेड भी कर सकते हैं, तो डॉट डॉट फॉर्म में आएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और बताया था, और क्या बताया था? लाइन, यस, लाइन विड्थ। लाइन विड्थ इजिकल टू, आप उसको कोई स्पेसिफिक साइज दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 6, और इसकी लाइन विड्थ को हम लोगों ने थोड़ा सा कम कर दिया, इसको हमने कर दिया 4। अब इसको रन कराओ। कुछ स्पेलिंग में गलती हो गई लग रहा है। हाँ, देखिए, आप देखिए जो हम लोगों ने 6 किया है वो थोड़ा सा ज़्यादा थिक है, और जो हम लोगों ने 4 किया है वो थिन है। आप उस हिसाब से इन लाइंस को
साइज बढ़ा और घटा सकते हैं। एक और बताया था, कौन बताएगा? एक चीज और बताई थी साक्षी, एक चीज और बताई थी लास्ट। हाँ, वो अभी लीजेंड वाला बताएंगे, उसको छोड़ के भी एक चीज छोटी सी इंट्रोडक्शन दिया था। चलिए, आपके पीपीटी में वो चीज नहीं दी है, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें वो दिया हुआ है, बुक में बताते हैं आप। सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछेगा ये हमें नहीं पता है, इसलिए हम लोगों के पास जितने भी ये मेथड्स हैं वो सारे प्रैक्टिस किए हुए होने चाहिए। देखिए किस तरीके से है। एक होता है मार्कर स्टाइल और मार्कर टाइप, दो हमारे पास हैं। देखिए, जैसे आप पॉइंट मार्कर करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया मार्कर इज इक्वल टू डी। देखिए डी में जो मार्कर आएगा वो किस कलर का आएगा? डायमंड मार्कर आएगा। मैंने जैसे बताया ना कि 2015 में जेएनवी का रिजल्ट 92 था, तो 2015 और 90 के एकदम सामने, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में, एकदम पैरेलली जाके वहां पर क्रॉस लग जाएगा। इसी तरीके से 2016 में उसका रिजल्ट ये रहा है, तो वहां क्रॉस लग जाएगा। एक बार हम लोग इसको यूज करते हैं, मार्कर इज इक्वल टू, हम लोग अब कैपिटल डी करेंगे तो डायमंड मार्कर आएगा, और अगर स्मॉल डी करेंगे तो थिन डायमंड मार्कर आएगा। ठीक है। स्टार अगर आपको करना है तो मार्कर इज इक्वल टू आपको स्टार का सिंबल बनाना पड़ेगा। बहुत सारे हैं, हम लोग सिंपल सा भी डायमंड वाला बना के देखते हैं। मार्कर इज इक्वल टू डायमंड डी, बस एक में बनाते हैं। इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर दूं, कॉमा MARKER, मार्कर इज इक्वल टू डी। या ये हो गया। अब एक बार रन कराते हैं इसे, और ये सब ये हटा देते हैं लाइन स्टाइल, क्योंकि इसकी वजह से हमें पता नहीं लग पा रहा है। हाँ, एक कॉमा हटा दें। आप लोग ध्यान से देखिए, डायमंड टाइप का बना हुआ है, बीच बीच में आपको हल्के निशान दिख रहे होंगे। देखिए, इसको और क्लियर करना है तो लाइन की विड्थ को हम लोगों को कम करना। हाँ, और एक बार और रन करता हूं। अब देख लीजिए, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हम अगर लाइन की विड्थ बढ़ा देंगे तो डायमंड का साइज भी तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर डायमंड का साइज आप नहीं बढ़ाएंगे और विड्थ का, तो वो उसमें ओवरलैप कर जाएगा। देखिए इस तरीके से मार्कर हमें दिखाई दे रहा है। आप इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए भी हमें दिया हुआ है मार्कर साइज। कोई बात नहीं, अगर लाइन की विड्थ का साइज ज्यादा है तो आप मार्कर का साइज 10 कर दीजिए, 5 कर दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो मार्कर होगा वो उसके ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा, वो साइज में बड़ा हो जाएगा। मार्कर के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो ग्रीन कलर का है तो उसके साइज को आप रेड कर सकते हैं। मार्कर एज कलर, तो यहाँ पे आप, मैं कॉमा लिख रहा हूँ, MAR, एक मिनट, स्मॉल में लिखते हैं, मार्कर EDGE, एज COLOR, जहां तक हमको उम्मीद है इसी से होगा। कलर इज इक्वल टू रेड। नहीं होगा तो हमारा थोड़ा एक बार चेक करना पड़ेगा। आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आप लोगों को स्क्रीन सही से दिखाई दे रही हो तो जो कलर है वो रेड कलर के हो गए। सान्या, साक्षी, अंकिता, दिख रहा है? तो ये सारे हमारे सिंबल्स हैं। जब आप प्लॉट करोगे तो आप उसके लाइन के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। लाइन मार्कर भी उसमें लगा सकते हो, मार्कर का कलर सेव कर सकते हो, मार्कर का एज चेंज कर सकते हो। आप क्या नाम है, उसमें स्पेसिफिक कलर मेंशन कर सकते हो। ये सब चीजें आप कर सकते हो, लेकिन उसमें बेसिक दो चीजें तो होंगी ही जिनके बीच में ग्राफ प्लॉट हो रहा है। वो दो वैल्यूज, वो रेंज ऑफ वैल्यूज इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, इन फॉर्म ऑफ नमपाई अरे, कुछ भी हो सकता है, और इस तरीके से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग नमपाई अरे का कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने रन कराया था। अगर मान लो आपके पास वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप नमपाई अरे की वैल्यू हेल्प से भी वैल्यू रन करा सकते हैं। देखिए कैसे करा सकते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये मैं सब हटा दे रहा हूँ, सब नहीं हटाने की जरूरत है। मैं यहाँ पर एक इंपोर्ट फंक्शन करता हूँ numpy का, बस एक छोटा सा एग्जांपल, वैसे मैंने कल भी दिया था। numpy एज
एनपी। और हमारे पास ईयर है ही। अब ईयर का एक मैं नंपाई एरे बना ले रहा हूं, y1 इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे लेंथ ऑफ ईयर। ईयर की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो 0 से लेके 4 तक आ जाएगा। और अब मैं जो ग्राफ प्लॉट करूंगा वो ईयर और y1 में करूंगा। ईयर और y1, देखिए मैं ये हटा दे रहा हूँ, ये JNV परसेंटेज हटा दे रहा हूँ, और ईयर और y1। आपको पता है y1 की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4, और 0 1 2 3 4 के रिगार्डिंग हम उसको रन कराएंगे। देखिए कैसा आएगा, एकदम रेंज से ही बाहर चला गया लग रहा है। एक मिनट, सही से वैल्यू आई नहीं है। हम्म, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, यही होगा। मैं बस एक मिनट अभी चेंज कर दे रहा हूँ इसको। वो वैल्यू उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी ना, नहीं तो प्लॉटिंग आएगी ही नहीं। ईयर हो गया ठीक है, और y1 हो गया ठीक है, आना चाहिए। वो डायमेंशंस मैच नहीं कर रही होंगी, हो सकता है। 1 2 3 4 5 है, तो लेंथ 5 हो गई, तो 5 हो गया, तो 0 1 2 3। एक मिनट, y1 हम लोग कुछ दूसरे तरीके से कर लेते हैं। 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 वैल्यू हो गई ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने y1 को पास कर दिया, ये y1 हो गया ठीक है। अब रन करा दो, ये लीजिए ड्रॉ हो गया। उसमें डायमेंशंस मैच नहीं कर रही थी, इस वजह से एरर आ रही थी। ये लीजिए, आप नमपाई एरे की हेल्प से भी बना सकते हैं। कोई भी लिस्ट है उसको पहले नमपाई एरे बना लीजिए और उसके हिसाब से फिर ड्रॉ कर लीजिए। और जो मैं लेंथ वाला बना रहा था, वो लेंथ वाला भी आप कर सकते हैं। वो हम लोगों ने कल रन कराया था, उस टाइप का क्वेश्चन एक छोटा सा। ये देखिए, नमपाई की हेल्प से np डॉट ए रेंज 0 से लेके 10 तक, 0.1 तक, फिर उसकी साइन एक्स निकाल ली थी, कॉस एक्स निकाल ली थी, और फिर उसको भी प्लॉट किया था। अगर कल आपको याद हो, ये प्रोग्राम हम लोगों ने रन कराया था। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम्स को रन करा सकते हैं। बात आ रही है कि आप कह रहे थे कि सर लीजेंड वाला हमको समझ में नहीं आया, तो लीजेंड का हम लोग देखते हैं। कलर आप सेट कर सकते हो, उसका लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हो, लाइन विड्थ चेंज कर सकते हो, उसका टाइटल चेंज कर सकते हो, उसका लेवल एक्स लेवल और वाई लेवल में कर सकते हो। लीजेंड क्या करता है,
आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ वो दिखा रहा है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है वो जीएनवी का है और इस तरीके से है। अगर इसके अंदर आप कोई दूसरा ग्राफ भी प्लॉट करना चाहें, एक मिनट, इतना सिंपल। ये देखिए, ये हमें बता रहा है कि जो ये ग्रीन वाली लाइन है वो जेएनवी की है और ये वाली जो लाइन है दूसरी वाली वो केवी की है। आई रिपीट, ये वाली लाइन हमारी जीएनवी की है और अगर ये चीज, ये होता है लीजेंड, अगर ये आपको शो कराना हो अपने स्क्रीन के ऊपर तो आपके लिए ये कमांड लिखनी होगी, प्लॉट डॉट लीजेंड ब्रैकेट में जीएनवी कॉमा केवी। तो उसमें जो जो कलर से जो जो लाइन हम लोगों ने डिसाइड की होगी वो उस कलर से वहां पर वो उसको शो कर देगा। ये देखिए, इस तरह से। और आप देख रहे होंगे कि उसमें उसने ये लिखा था, एलओसी लोकेशन इज इक्वल टू अपर राइट। आप चाहते हैं कि वो ऊपर से राइट की तरफ आए तो ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर एक पैरामीटर दे दें, एलओसी इज इक्वल टू अपर राइट। ये कट जा रही है स्क्रीन इसलिए वो आ नहीं रहा है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया था। ये देखिए राइट साइड आ गया। अगर आप लेफ्ट साइड करना चाहेंगे, वो अपर करने पे वो कट जा रहा है इसलिए मैंने उसको शो नहीं किया। अगर आप लेफ्ट साइड करना चाहते हैं, यहाँ लेफ्ट लिख दीजिए, देखिए लेफ्ट साइड आने में भी कट रहा है तो वो बेटर राइट वाली पोजीशन ही है। राइट वाली पोजीशन पर आप इसको अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लीजेंड का, दिस वन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी लाइन प्लॉट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, बार ग्राफ। बार ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही होता है। आप मैटप्लॉट लाइब्रेरी करेंगे, फिर नमपाई करेंगे, उसके बाद आप कोई वेरिएबल ले लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने लेबल नाम से एक लिस्ट ले ली और एक परसेंटेज नाम से लिस्ट ले ली और आपने एक इंडेक्स बना लिया। इंडेक्स क्या हो गया, np डॉट अरेंज लेन ऑफ लेबल, लेबल की लेंथ ले ली, 0 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 6 है तो 0 से लेके 5 तक हो गया। और अब आपने प्लॉट किया, plt डॉट बार इंडेक्स कॉमा परसेंटेज। इंडेक्स और परसेंटेज के बीच में आपने ड्रॉ किया है तो इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 4 5। आई रिपीट, इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 5 और परसेंटेज आपकी ये हो गई। तो देखिए ये बन के तैयार हो गया। एक्स एक्सेस पे आपने लिख दिया स्टूडेंट नेम लिखा आ गया। वाई एक्सेस पे आपने लिख दिया परसेंटेज, परसेंटेज लिखा हुआ आ गया। अब आप ये इसमें एक नया यूज कर रहे हैं, एक्सटिक इंडेक्स कॉमा लेबल। एक्सटिक मतलब आप इंडेक्स को और लेबल को वहां मेंशन कर रहे हैं। इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, ये हमारी यहां पर है, और जो हमारी लेबल की वैल्यू है वो यहां पे, कॉमा रोटेशन इज इक्वल टू 30। फिर आपने उसको एक टाइटल दे दिया ये, और फिर उसको आपने शो कर दिया। इसको एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं। बस फर्क ये है कि वहां पे हम plt डॉट प्लॉट लिखते थे, यहाँ पे हम plt डॉट बार लिखेंगे। बाकी सब चीजें लगभग लगभग वैसी ही हैं जैसी वहां पे थी। समझ में आ रहा है साक्षी? इसको थोड़ा स्क्रीन को बढ़ा, हाँ चार्ट भी दिया है। अभी इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें देखिए आप लोग जब कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो ये सब एक साथ आ जाता है, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे ये देखो नमपाई, नमपाई और एज एक में आ गया, इसको अलग अलग
ये अलग हो गया, परसेंटेज अलग हो गया, ये इंडेक्स अलग हो गया, ठीक है। इंडेक्स डॉट बार ये भी हो गया, फॉन्ट साइज 5 इसमें भी सही है, सब चीज़ें सही। एक बार रन करते हैं, अगर एरर आएगी तो देखा जाएगा। ये लीजिए, बिल्कुल वही बन के आ गया। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, ये हमने जो प्लॉट किया है वो इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब ये हो गया कि जो इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 इसका इंडेक्स नंबर और इसकी परसेंटेज के बीच में, यानी इसकी परसेंटेज हो गई ये। लेकिन आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूं, हाँ, क्योंकि धुंधला हो जा रहा है। आप लोग नीचे देख रहे हैं नाम नाम क्या आ रहे हैं इसके नीचे? सबसे पहले नाम क्या है? अनिल। ये देखिए नीचे कुछ कुछ वैल्यूज भी आ रही हैं लिखी हुई, स्टूडेंट नेम्स, स्टूडेंट नेम भी लिखे हुए आ रहे हैं आपके, अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा हो। ये कैसे आया? ये ऐसे आया है, हमने तो यहां पर जो ग्राफ बनाया है वो इंडेक्स और परसेंटेज के बीच में बनाया है, इंडेक्स और परसेंटेज के बीच में बार ग्राफ बनाया है। लेकिन एक्स के साइड में स्टूडेंट हमने एक्स लेबल से लिख दिया, ये हम पहले भी करते थे वाई लेबल से। लेकिन वहां पर जो वैल्यूज लिखी गई हैं इंडेक्स और लेबल की, वो इसकी हेल्प से लिखी गई हैं, एक्स टिक। एक्स टिक का मतलब एक्स एक्सिस पे जो इंडेक्स था उस पर हम लेबलिंग करेंगे, यानी जो 0 इंडेक्स था वहां पे उसके सामने अनिल आ जाएगा, 1 इंडेक्स है उसके सामने विकास आ जाएगा, 2 इंडेक्स है, ये इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये एक नई लाइन है। इसका कुल मिला के काम ये है कि एक्स एक्सेस पे जो इंडेक्स होगा उसके सामने उसका लेबल लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि हमने जो ग्राफ प्लॉट किया वो इंडेक्स के बीच में और परसेंटेज के बीच में किया। और इसने क्या किया है कि जो 0 इंडेक्स था उसके आगे अनिल लिख दिया, फिर विकास लिख दिया, फिर धर्मा लिख दिया। इसको अगर और नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से देखिए बेहतर, और यहां दिया हुआ, ये देखिए, अनिल, विकास। अगर आप ये चाहते हो कि ये सब यहां लिखे हुए आ जाएं तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए बस आपको करना क्या पड़ेगा, वाई टिक्स करना पड़ेगा। और वाई टिक में चूंकि वाई वाले में हमारी परसेंटेज है, मैं एक बार समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे होगा। तो आप यहाँ पे परसेंटेज वाला वो लग दोगे PER और लेबल। अब देखना क्या होगा, अब आप देखिए वो जो नाम थे जो नीचे की तरफ आ रहे थे 0 1 2 3 4 5 की जगह, अब वो यहां आने लगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? नहीं आ रही समझ में? हेलो? अरे तेज बोलोगे कुछ, हाँ, मतलब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो? ये आप एक मिनट रुकिए, अभी मैं इसको दोबारा से करता हूँ, ये एक्सटिक कर देता हूँ, फिर से बताते हैं इसको। सबसे पहले हम लोगों ने एक लेबल लिया, आप लोग ध्यान से देखिए लेबल क्या है, अनिल, विकास, धर्मा, महेन, मनीष और राज। क्या आप नाम के बीच में और परसेंटेज के बीच में ड्रॉ करोगे? हम लोग जो ड्रॉ करेंगे उसमें हमने इंडेक्स नंबर लिखा है केवल। आप एक काम करो, इसको हटा दो, अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो। ये हमने हटा दिया, ये लो। और अब हम क्या कर रहे हैं, सीधा यहाँ पे लेबल लिख दे रहे हैं। ये आपको समझ में आएगा कैसा हमने क्यों किया है, लेबल, बस हो गया। अब रन कराओ, ये देखो दिखाई दे रहा है, लेकिन कैसा दिखाई दे रहा है? मतलब आप इजीली इजीली उसको जज नहीं कर सकते कि कौन सी वैल्यू कहां पे है। यही कारण है,
यही कारण था कि मैंने यहाँ पर उसको numpy लिखा। माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। हमने यहाँ पे उसको numpy के फॉर्मेट में लिखा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने एक इंडेक्स बनाया, ऐसी प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैंने यहाँ पर इंडेक्स बनाया और इंडेक्स में मैंने लिखा np डॉट अरेंज और ब्रैकेट में वो जो लेबल था उसकी लेंथ पास कर दी। ठीक है, इसका ये करने से फायदा हमारा ये हुआ कि अब जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो इंडेक्स के बीच में और इस परसेंटेज के बीच में होगा। तो इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 4 5 और परसेंटेज हो गई, तो 0 के सामने 94 वाला आ गया, 1 के सामने 85 वाला आ गया, ये आ गया। और यहां पर बस मैंने लेबल ना लिख के वो इंडेक्स नंबर लिख दिया। अब आप देखिएगा जरा ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, जैसे पहले ड्रॉ हो रहा था। ये अभी मैंने इतना किया, अभी तक यहाँ इस लाइन तक समझाया हूं केवल, इसको मैं रन करा रहा हूं। अब 1 सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम है। ये हो गया पीयर एनपी डॉट रेंज लेवल, ठीक है। और बार ग्राफ किया हमने इंडेक्स के बीच में और परसेंटेज के बीच में, ये भी ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देते हैं। हाँ, एरो इसको थोड़ा रिमूव कर दें और अब रन कराइए। ये देखिए, बस फर्क हमने ये किया कि हमने यहाँ पर जो लेबल लिया था और जो परसेंटेज ली थी, अब इंडेक्स में np डॉट रेंज लेंथ ऑफ लेबल ले लिया और जो ग्राफ प्लॉट किया हमने वो इस इंडेक्स के बीच में और उस परसेंटेज के बीच में किया, तो ये ऐसा आया। अगर हम इन दोनों के बीच में डायरेक्ट करेंगे तो वो इतना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि हमें समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद चूंकि हमारा जो इंडेक्स नंबर है उसकी जगह हम लोगों को ये वाले नाम लिखने थे, अनिल विकास, तो उसके लिए हम लोगों ने ये वाली लाइन यूज की। मतलब इंडेक्स की जगह हम लोगों ने लेवल लिख दिया। एक्स टिक का मतलब ये होता है कि जो एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ प्लॉट हुआ है इन बिटवीन द वैल्यूज, उसकी जगह हम लोग वो लेबल इंडेक्स जो है वो मेंशन कर दें, बस यही है। क्लियर हुआ, ही बात समझ में आई? इसको हटा दो, रन कराओ। उसका ये जो, अभी रुकिए, अब फिर मैं लिख दे रहा हूँ, एक मिनट। अब देखो, ये जो नाम है वो थोड़ा सा तिरछे हो जा रहे हैं। अगर आप इसको 90 डिग्री के एंगल पे कर दोगे तो एकदम उल्ट स्ट्रेट हो जाएगा। है नहीं उसमें। हाँ, बाई डिफॉल्ट वो वैसे ही लेगा, सिंपल ही देखो 90 डिग्री पे ऐसे हो गया। 180 कर दोगे तो एकदम उल्टा हो जाएगा। ये देखो 180, ये एकदम उल्टा हो गया। ये जो साइज है इसका साइज जितना बढ़ाओगे वो उतना ज्यादा दिखाई देगा। 10, ये देखो अब एकदम क्लियर आ रहा है। जो उस समय हमें दिखाई नहीं दे रहा था, हम लोग कह रहे थे धुंधला आ रहा है, अब देखो एकदम क्लियर आ रहा है। और इसका साइज थोड़ा बढ़ा दोगे तो और बेहतर आएगा। 15, ये देखो, ये 180 को आप 60 ही कर दो और उसके बाद रन कराओ। ये देखो कितना सही आ रहा है। अब अनिल विकास धर्मा
कुछ इसमें अलग हमने नहीं किया है। हमने पहले जो ग्राफ प्लॉट किया इसकी वैल्यूज के बीच में किया, 0 1 2 3 के और परसेंटेज के बीच में, और उसके बाद हम लोगों ने जो ग्राफ प्लॉट किया है इसके, उसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो एक्स एक्सेस के नाम थे, ये वाले नाम थे, वो एक्स टिक से कर दिए। मैंने आपको यही बताया कि अगर आप यही नाम वाई में लिखना चाहते हैं, यही वाले नाम बिल्कुल वाई में, तो आपको कुछ नहीं करना, वाई टिक, और चूंकि वाई वाई में तो परसेंटेज है, तो वाई में परसेंटेज है, तो यहाँ पे हम लिख दिए परसेंटेज, ब्रैकेट हट गया, हाँ, परसेंटेज लिख दिया। और ये तो अब क्या होगा कि जो लेबल वाले नाम थे वो परसेंटेज में चले जाएंगे। देखिए, ये देखिए यहाँ पे आ गए, कुछ नहीं है, आप एक्स एक्सेस पे बस लेबलिंग कर रहे हैं, जो आपके ओरिजिनल नेम है उनको वहां लिख रहे हैं। अगर वही चीज आप वाई एक्सेस में करना चाहते हैं तो परसेंटेज वाले कॉलम को वाई एक्सेस के साथ कर दीजिए। ये एक मेथड है, एक्सट्रिक और वाई टेक की हेल्प से आप वहां पर चीजों को लिख सकते हैं। बस आपको ये बताना होगा कि वो चीज किसके साथ लिखनी है। जैसे अगर हम एक्स एक्सेस पे लिखेंगे तो इंडेक्स के साथ लिखेंगे, और वाई एक्सेस पे लिखेंगे तो परसेंटेज के साथ लिखेंगे। क्लियर है? प्रैक्टिस जब करेंगे ना, बनाएंगे इसको, तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अभी नहीं बताई, बस अलग अंतर यह है कि ये बार की जगह, अरे प्लॉट की जगह बार कर दिया गया, और यहाँ पे बार टाइप का ग्राफ आ रहा है, वहां लाइंस के फॉर्मेट में आ रहा था, वहां डायरेक्टली हो रहा था, दो वैल्यू के बीच में हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वैल्यू और एक इंडेक्स के बीच में हो रहा है, यानी उसका जो 0 1 2 3 4 5 है, और बाद में हम उसके इंडेक्स की जगह उसकी वैल्यू को डाल दे रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसके बारे में बताया है कि आप बार के कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए, इंडेक्स, आप लोग ध्यान से देखिए, इंडेक्स परसेंटेज था, आप उसके कलर को ग्रीन कर सकते हैं, उसके एज कलर को ब्लू कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं इसको, अभी ट्राई करते हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा। ये देखो, यहां हमने केवल ड्रॉ किया था, कॉमा कंट्रोल वी, अब देखो ग्रीन। अगर आप इसको रेड करना चाहें, कुछ नहीं है, यहाँ पे बस रेड लिख दो, लो रेड हो गया। लेकिन इसके जो एज का कलर है वो आप लोग कौन से कलर का दिखाई दे रहा है? एज ब्लू। अगर आप उसको, उस ब्लू कलर को आप चेंज करके कोई और कलर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। आइए वापस, लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल में लाइन विड्थ को चेंज कर सकते हैं, लाइन का स्टाइल वो डॉटेड डॉटेड टाइप का कर सकते हैं, डैश टाइप का कर सकते हैं, सॉलिड लाइन कर सकते हैं, ये अभी हमने पहले पढ़ा था। उसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं, उसका टाइटल दे सकते हैं, वो टाइटल अभी हम लोगों ने दिया भी है। और वही लीजेंड, लीजेंड मतलब जो अगर आपने दो प्लॉटिंग उसके अंदर कर रखी है, तो दोनों प्लॉटिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कार्ड दिखा हुआ है, तो इंडिया का स्कोर कार्ड जो है वो रेड कलर से है, और जो ऑस्ट्रेलिया का है वो ऑरेंज कलर से, तो वहां लिख देगा इंडिया रेड और ऑरेंज, ताकि ये पता लगे कि कौन से का मैपिंग है। हमें तो नहीं सपना आ रहा है ना कि कौन सी मैपिंग किससे मैच कर रही है, तो उसके लिए हम लीजेंड फंक्शन का यूज कर, सिंपल। तो दीज ऑल आर द बार ग्राफ। इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम इस टाइप का होता है, उसमें हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। अब कैसे करते हैं कल देखेंगे, क्योंकि मेरी 11th की क्लास है, आज के लिए इतना काफी है। इसको प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास ये एडिटर मौजूद है तो प्लीज उसको रन करा के देखिए। आप जब रन कराएंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम